हेलो गाइस, वेलकम टू लस्ट लर्नर। हमने लास्ट वीडियो में एनटीयू इफेक्टिवनेस मेथड डिस्कस किया था। टुडे वी विल लर्न व्हाट इज फिन, व्हाट इज इट्स पर्पस एंड देन वी विल सी द हीट ट्रांसफर एनालिसिस along with its efficiency and effectiveness. Okay, so let's begin. What is fin? So fins हमारे extended surfaces होते हैं from an object which helps in increasing rate of heat transfer by convections. तो जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा फिन है और जो कि एक वॉल से कनेक्टेड है। ओके, तो हम जानते हैं हीट ट्रांसफर टू कन्वेक्शन क्या होता है। Q इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, जहाँ हमारा डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, ए हमारा सरफेस एरिया है और एच हमारा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। ये हमारा क्यू हीट ट्रांसफर है टोटल। अब हमें हीट ट्रांसफर को बढ़ाना है, हीट ट्रांसफर टू सराउंडिंग हमें इंक्रीज करना है। इस वॉल से हमें क्यू हमारा इंक्रीज करना है। अब इस क्यू को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एच बढ़ा सकते हैं, ए बढ़ा सकते हैं, डेल्टा टी बढ़ा सकते हैं। क्यू हमारा इंक्रीज करने का पर्पज है, हम इस वॉल को कूल करना चाहते हैं। ओके, तो हम एच बढ़ा सकते हैं, ए बढ़ा सकते हैं या डेल्टा टी बढ़ा सकते हैं। डेल्टा टी हमारा क्या होता है, जनरली टेम्परेचर डिफरेंस होता है। इसके वॉल के और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है टी माइनस टी इनफाइनाइट, ये हमारा होता है डेल्टा टी। तो जनरली ये हमारा फिक्स्ड होता है, तो इसको हम वेरी नहीं कर सकते हैं। अब हम एच कर सकते हैं। एच को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फैंस लगा सकते हैं, पंप्स यूज कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, फोर्स्ड कन्वेक्शन हो जाएगा। सो फोर्स्ड कन्वेक्शन के थ्रू हमारा एच बढ़ जाएगा, लेकिन इसके इसके कारण हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, स्पेस रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं इसके। तो हमें क्या कर सकते हैं, ए हम इंक्रीज कर सकते हैं। ए को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, ए को इंक्रीज करने के लिए हम ऐसे ही वॉल्स में छोटे छोटे फिन्स को अटैच कर देते हैं। इससे हमारा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया हमारा बढ़ जाता है, जिसके हमारा नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू हमारा क्या होता है, क्यू हमारा बढ़ने लगता है सरफेस एरिया के बढ़ने के कारण। ओके, सो हम हीट ट्रांसफर एनालिसिस देखते हैं अब। ओके, तो ये हमारा फिन्स का गवर्निंग इक्वेशन होता है, डी स्क्वायर थीटा बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, जहाँ पे हमारा m क्या होता है, m इज इक्वल टू रूट एच पी पान के सी एस, जहाँ h हमारा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, p हमारा फिन का पेरीमीटर है, k हमारा कंडक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है और ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। ओके, और थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा है टी माइनस टी इनफाइनाइट। टी इनफाइनाइट क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। ये जैसे हम देख सकते हैं फिगर में, ये हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर है टी इनफाइनाइट, और टी नॉट हमारा बेस टेम्परेचर, जहाँ पे वॉल से कनेक्टेड है, टी नॉट हमारा बेस टेम्परेचर, और टी हमारा फिन के किसी भी पॉइंट पे ये हमारा टेम्परेचर टी, और ये हमारा पेरीमीटर है, ये पूरा हमारा पेरीमीटर है, पूरा इसको चारों तरफ रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये हमारा पेरीमीटर है, और ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया है। ओके, सो ये हमारा गवर्निंग इक्वेशन है। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, हम बेसिकली डिराइव करके हम ये फार्मूला हम यूज करते हैं। इसके थ्रू हमें दो फार्मूले मिलते हैं। क्या मिलते हैं, थीटा इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक एम एक्स प्लस बी साइन हाइपरबोलिक एम एक्स एंड थीटा इज इक्वल टू सी वन ई के पावर एम एक्स प्लस सी टू ई के पावर माइनस एम एक्स। ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे दो इक्वेशंस मिलते हैं। ओके, जहाँ ए और बी क्या है, अननोन है, या सी वन सी टू हमारे क्या है, अननोन है। अब इन दोनों को यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स में हम हीट ट्रांसफर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन है, इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये हमारी फिन है, ये हमारी फिन है, तो ये हमारी फिन का ये हमारी लेंथ है एल। अब इसको हम इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब हम इसको इनफाइनाइट मतलब हमारी ये खूब लंबी हो गई है फिन हमारी। ओके, तो एल टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो गया। तो हमारा बाउंड्री कंडीशंस क्या हो जाती हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू टी नॉट एंड एक्स इज इक्वल टू एल व्हेन एल टेंडिंग टू इनफाइनाइट। टी हमारा क्या हो जाता है, टी इनफाइनाइट, मतलब टी हमारा हम एज्यूम कर लेते हैं कि इनफाइनाइट पे हमारा जो टेम्परेचर है फिन के एंड पे, वो हमारा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। ओके, फिर हम क्या करते हैं, इसको इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को हम रख देते हैं। हमें क्या वैल्यू मिली थी, थीटा इज इक्वल टू सी वन ई की पावर एम एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एम एक्स, ये हमें फार्मूलेज मिले थे। इन दोनों में जब दो बाउंड्री कंडीशंस को रखते हैं तो हमें C1 C2 की वैल्यूज मिल जाती हैं। दो बाउंड्री कंडीशंस, दो अननोन, तो हमें C1 C2 की वैल्यू मिलती हैं
और इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें थीटा की वैल्यू मिलती है। तो हम इसको टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो कि हमें क्या मिलता है, थीटा बाई थीटा नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एम एक्स, जहाँ एम क्या है हमारा रूट एच पी अपॉन के ए सी एस। ओके, जहाँ ये हमारा एम है। और इसी को जब हम फिर से सॉल्व करते हैं, जैसे क्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, के ए डी टी बाई डी एक्स, इसी को डी टी बाई डी एक्स या डी थीटा बाई डी एक्स भी हो सकता है। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्यू मिलता है, जो कि क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू रूट एच पी के ए सी एस टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट। ये हमारा हीट ट्रांसफर का फार्मूला होता है, किसके लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स सी फॉर टिप ऑफ फिन इज इंसुलेटेड। अब जैसे ये हमारी फिन है, इसी के फिन को ये हम अगर इंसुलेट कर दें, ये हमारा इंसुलेट हो जाए, तो जब ये इंसुलेटेड हो जाएगा मतलब यहाँ से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, सो जब हमारा ये इंसुलेटेड हो जाता है तो हमारी बाउंड्री कंडीशंस क्या हो जाती हैं, बाउंड्री कंडीशंस हो जाती हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, मतलब टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट। ओके, एंड एट एक्स इज इक्वल टू एल, क्यू टिप इज इक्वल टू जीरो, मतलब हीट ट्रांसफर हमारा टिप के थ्रू जीरो हो जाता है। तो जब हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा तो क्यू इज इक्वल टू हमने क्या देखा था, के डी टी बाई डी एक्स। तो जब हमारा हीट ट्रांसफर जीरो हो गया तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कब, एक्स इज इक्वल टू एल पे। तो ये हमारे दो बाउंड्री कंडीशंस मिल गए, और हमने देखा था थीटा की वैल्यू हमारी क्या थी, ए कॉस हाइपरबोलिक एम एक्स प्लस बी साइन हाइपरबोलिक एम एक्स। जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया था तो यहाँ पे दो अननोन है ए एंड बी, तो दो अननोन एंड दो बाउंड्री कंडीशंस। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, थीटा बाई थीटा नॉट इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एम एल। ये हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको जो हम फिर से डी थीटा बाई डी एक्स करके इसको के ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर क्या मिलेगा, हीट ट्रांसफर मिल जाएगा। हीट ट्रांसफर क्या मिलेगा, रूट एच पी के ए सी एस टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट टेन हाइपरबोलिक एम एल। ये हमारा हीट ट्रांसफर होगा। इन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को, हीट ट्रांसफर को हमें मेमोराइज करना होता है, जो कि हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, फिन विथ कन्वेक्शन एट फ्री एंड। ओके, तो हमारा फिन विथ कन्वेक्शन एट फ्री एंड का मतलब हमारा हुआ कि हमारे ये फाइनाइट लेंथ की हमारी ये फिन है, और यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। इस हमारे एंड से भी हीट ट्रांसफर क्यू डैश हो रहा है इस फिन से। ओके, सो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा मोस्ट प्रैक्टिकल केस है। ये हमारा प्रैक्टिकल केस है। प्रैक्टिकल में ऐसे ही होता है। ओके, जैसे हमारे बाइक्स में लगे होते हैं फिन्स, टू स्ट्रोक इंजन्स में, तो ये मोस्ट प्रैक्टिकल केस है हमारा। तो यहाँ पे हम बेसिकली पिछला फार्मूला यूज करते हैं, बस हम एल के जगह एल सी को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ एल सी हमारा क्या है, करेक्टेड लेंथ है। ओके, तो अगर फिर हमारी सर्कुलर है तो एल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल प्लस डी बाई फोर। और अगर हमारा रेक्टेंगुलर फिन है तो एल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल प्लस टी बाई टू। यहाँ टी हमारी थिकनेस ऑफ फिन है, एंड टी हमारी थिकनेस का है, इसको डेप्थ भी कह सकते हैं। ओके, और डी हमारा क्या है, डायमीटर। ओके, अब हम देखते हैं फिन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को। तो हमें जनरली दो पैरामीटर्स होते हैं हमारे, क्या होती है, पहली होती है इफिशियंसी और दूसरी होती है इफेक्टिवनेस। तो फिन इफिशियंसी का फार्मूला हमारा क्या होता है, ये हमारा रेशियो होता है एक्चुअल हीट ट्रांसफर फ्रॉम फिन अपॉन मैक्सिमम हीट ट्रांसफर व्हेन इंटायर फिन इज एट बेस टेम्परेचर टी नॉट। मतलब ये हमारा फिन है, तो जो हमारा ये बेस टेम्परेचर टी नॉट है, तो हमारा जब यहाँ से कंडक्शन होगा तो हमारा टेम्परेचर घटता जाएगा ना, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफर के लिए क्या हो, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर हमारा पूरा क्या हो जाए, टी नॉट ही हो जाए, तो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होगा। ओके, और एक्चुअल हीट ट्रांसफर हमें पता है, हमने फार्मूले देख लिए हैं अभी तक। ये हमारे एक्चुअल हीट ट्रांसफर होते हैं, जो हमने ये हीट ट्रांसफर वेरियस केसेज में निकाले हुए हैं, ये हमारे एक्चुअल हीट ट्रांसफर है। तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर फ्रॉम फिन अपॉन मैक्सिमम हीट ट्रांसफर व्हेन एंटायर फिन इज एट बेस टेम्परेचर टी नॉट। ये हमारा फिन इफिशियंसी का फार्मूला हुआ। और फिन इफेक्टिवनेस का फार्मूला क्या होता है, हीट ट्रांसफर विद फिन अपॉन हीट ट्रांसफर विदाउट फिन। ओके, हीट ट्रांसफर विदाउट फिन का मतलब हुआ कि हमारा ये वॉल है, तो ये जो वॉल का क्रॉस सेक्शन है, केवल ये जो वॉल है हमारा, ये वॉल के केवल क्रॉस सेक्शन को हम देखते हैं। यहाँ पे जो फिन अटैच्ड है इसको हम नहीं देख रहे हैं, केवल क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं। ओके, अब हम इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस को हम देख लेते हैं
इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के लिए, अगर हमारी फिन हमारी इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इसके लिए हमारा इफिशियंसी ऑफ फिन क्या होगा? ओके, तो इफिशियंसी ऑफ फिन हमारा क्या होगा? क्यू हमारा एक्चुअल था अपन क्यू हमारा क्या था? मैक्सिमम। मैक्सिमम कब था? जब इंटायर फिन इज एट बेस टेम्परेचर। तो क्यू एक्चुअल हमने क्या देखा इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के लिए? ये हम ऊपर देख सकते हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के लिए हमारा क्या, ये हमने देखा था रूट एच पी के सी एस टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट। ये हमारा क्या था? क्यू एक्चुअल था। रूट एच पी के सी एस टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट, ये हमारा एक्चुअल था। और हमारा क्यू मैक्सिमम क्या होगा? एच ए डेल्टा टी। एच ए एरिया यहाँ पे होगा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा? वही हमारा टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट। डेल्टा टी तो वही होगा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वॉल एंड द सराउंडिंग, टी नॉट माइनस टी। अब यहाँ एरिया होगा तो एरिया ऑफ फिन क्या होगा? एरिया ऑफ फिन क्या हो जाएगा हमारा? ए क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू पेरीमीटर। हम ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा इंटू पेरीमीटर। ओके, ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ फिन पेरीमीटर इंटू लेंथ, सॉरी पेरीमीटर इंटू लेंथ। ये हमारा अगर फिन है तो इसका फिन का पेरीमीटर जो हमारा है इंटू लेंथ, ये हमारा एरिया ऑफ फिन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से पी इंटू एल हम कर देंगे। अब फिर हम इसको जब काटेंगे, ये हमारा जब कटेगा पेरीमीटर रूट है, ये हमारा स्क्वायर में है तो हमारा कट जाएगा। तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा? 1/L रूट के ए सी एस अपान एच पी। लेकिन हमें पता है m इज इक्वल टू रूट एच पी अपान के सी एस। अब हमें तो इसको वैल्यू क्या होगी? 1/ml इसको हम लिख सकते हैं। ये हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के लिए होगा। ये हमारी इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के लिए इफिशियंसी की वैल्यू होगी। इसी प्रकार जब हमारा अगर यही हमारा इफिशियंसी ऑफ फिन की वैल्यू कब हम, जब हमारा टिप हमारा इंसुलेटेड हो उसके लिए हम देख सकते हैं। टिप हमारा ये इनफाइनाइटली लॉन्ग था, इनफाइनाइटली लॉन्ग था। इसी प्रकार जब हमारा टिप इंसुलेटेड हो तो हमारा हम इसी प्रकार यहाँ क्यू एक्चुअल हमारा 10 हाइपरबोलिक ml ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा क्या हो जाएगा? 10 हाइपरबोलिक ml अपान ml। ये हमारा जब टिप इंसुलेटेड, इसी प्रकार हम और भी केसेस के लिए निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस हमारा क्या होगा? इंसुलेटेड के लिए, इंसुलेटेड के लिए इफेक्टिवनेस क्या होगा? एप्सिलॉन ऑफ फिन इज इक्वल टू, इंसुलेटेड के लिए नहीं, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के लिए। ओके, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन। ओके, तो यहाँ पे एप्सिलॉन फिन हमारा क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन फिन हमारा हो जाएगा हीट ट्रांसफर विद फिन, क्यू विद फिन अपान क्यू विदाउट फिन। यही हमारा बेसिक फार्मूला था। तो क्यू विद फिन हमने देखा है फार्मूला अभी, रूट एच पी के सी एस टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट, ये हमने देखा था। और क्यू विदाउट फिन क्या हो जाएगा? एच ए डेल्टा टी। तो ए हमारा क्या होगा? जो हमारा पूरा वॉल है, इसका वॉल का हम बस क्रॉस सेक्शन देख लेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा ये, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी सेम ही रहेगा, टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट। ये हमारे कट जाएंगे तो हमें इसकी फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी? फाइनल वैल्यू में मिलेगी रूट पी के अपान एच ए सी एस। ये हमारा एप्सिलॉन फिन मिलेगा किसके लिए? इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के लिए। इसी प्रकार हम और भी केसेस के लिए हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम एक रिजल्ट देख सकते हैं, यहाँ से हम एक रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारा H और K हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट्स होते हैं। तो हमें अगर एप्सिलॉन फिन को हमें बढ़ाना है तो हमारे क्या होने चाहिए? हमारे P/ACS हमारी वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, अब P/ACS ज़्यादा होने का मतलब ACS हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ACS हमारा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने का मतलब क्या हुआ? थिकनेस क्या होनी चाहिए? थिकनेस ऑफ फिन क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो इसीलिए फिन की इफेक्टिवनेस को हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? हम फिन की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए फिन्स को जो होते हैं वो थिन रखते हैं। ओके, सो हम मल्टीपल थिन फिन्स को यूज कर लेते हैं वॉल में, जिससे हमारा मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होता है। ओके, और यहाँ पे एक और नोट में मैंने आपको एक ऐड कर दे रहा हूँ फार्मूला, जो कि फार्मूलेज में यूज होते हैं। ये हमारा क्या होता है? ईटा इंटू सरफेस एरिया इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू
क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, ये हमारा रिलेशन होता है किसके बीच में, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बीच में, ये हमारा रिलेशन होता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हीट ट्रांसफर इन अनस्टेडी स्टेट्स में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।